देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। पीएम और गृह मंत्री का करीबी हूं कहकर एम्स में सीट दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी, धमकी देकर डराया, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर। क्या हुआ मामला? नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी बताकर एम्स में एमबीबीएस की सीट दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित ने जब पैसे वापस मांगे तो जान से मारने और शव नहर में फेंकने की धमकी दी गई। अब कोर्ट के आदेश पर 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरा घटनाक्रम विस्तार से। पीड़ित प्रदीप कुमार उपाध्याय, निवासी मामूरा गांव, सेक्टर 66, नोएडा, अपने बेटे का एम्स दिल्ली में एमबीबीएस में दाखिला करवाना चाहते थे। 2023 में वे अपने एक परिचित के जरिए सतीश चंद्र शर्मा से मिले, जिसने सलारपुर कलां गांव के रहने वाले डॉक्टर राजकुमार शर्मा को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नजदीकी बताया। विश्वास दिलाने के लिए मई 2024 में लाल बत्ती लगी गाड़ी में हरिद्वार ले जाकर राजकुमार से मिलवाया गया, जहां उसने खुद को दोनों शीर्ष नेताओं का करीबी बताया। सीट दिलाने की डील 20 लाख में तय हुई और पहले 2 किश्तों में 10 लाख रुपए ले लिए गए। राजकुमार ने कहा था कि शेष रकम एमबीबीएस में एडमिशन के बाद ली जाएगी, लेकिन छात्र फेल हो गया। फिर बार बार टाल मटोल की गई। जब प्रदीप ने पैसे लौटाने की मांग की तो उन्हें धमकी दी गई, हत्या कर शव नहर में फेंक देंगे। कोर्ट में गुहार के बाद एफआईआर दर्ज। पीड़ित द्वारा न्यायालय की शरण लेने के बाद कोर्ट के आदेश पर सतीश चंद्र, उसका बेटा ऋत्विक और डॉक्टर राजकुमार शर्मा के खिलाफ फेज 3 थाने में आईपीसी की संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ध्रुव भूषण दुबे ने पुष्टि की है कि जांच शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। यह मामला क्यों है अहम? शिक्षा व्यवस्था में बैठे फर्जी दलालों की पोल खोलता है। सत्ता का रसूख दिखाकर भोले भाले अभिभावकों को लूटने की साजिश उजागर हुई है। पीएम और गृह मंत्री जैसे शीर्ष पदों के नाम का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा और छवि से भी जुड़ा मुद्दा है। यह केस ऐसे गैंग की तरफ भी इशारा करता है जो नकली रसूख और लाल बत्ती के दम पर मासूमों को ठगता है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि ये प्रमाणित हो जाए कि आरोपियों ने जानबूझकर शीर्ष नेताओं के नाम का दुरुपयोग किया है, तो धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराओं के तहत कड़ी सजा हो सकती है। अब सवाल ये उठता है, कितने और ऐसे फर्जी रसूखदार घूम रहे हैं जो मासूमों के सपनों के साथ खेलते हैं? क्या पीएम और एचएम के नाम का इस्तेमाल करने वालों की जांच केंद्रीय एजेंसियों को नहीं करनी चाहिए? यदि आपके साथ भी ऐसा कोई ठगी या रसूख दिखाकर धोखा हुआ है तो तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। हेडलाइन विकल्प: पीएम एचएम का नाम लेकर 10 लाख की ठगी, एम्स सीट के नाम पर धमकी तक दी, मोदी शाह से जान पहचान बताकर ठग के लिए 10 लाख। लाल बत्ती का असर देख झांसे में आया पीड़ित, हरिद्वार में लाल बत्ती, दिल्ली में झांसा। एम्स एडमिशन के नाम पर करोड़ों की ठगी की खुलती परतें। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।